ओम शांति। 31 अगस्त 2021 की बाप दादा की मधुबन से हम बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बाबा की मुरली है। बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के हम बाबा ने जो रत्न भेजे हैं वो हम धारण करेंगे और हम पवित्र बन के बाबा से वर्षा लेंगे। आज बाबा मुरली में, रत्नों भरी मुरली में हमें बाबा सेवा के बारे में बता रहे हैं कि सेवा कैसी करनी है। बाबा ये भी बता रहे हैं कि आप खुशी में रहेंगे। क्यों खुशी में रहेंगे? आप राव बन रहे हैं, आप सेकंड में जीवन मुक्ति आपको मिलती है। ये भी बाबा हमें रत्नों में कह रहे हैं। हमारा भारत क्या था? कुबेर का खजाना था। वो वहाँ कैसे कैसे मंदिर थे, ये भी बाबा ने आज रत्न दिया है। और पहले स्वर्ग था, अब क्या है, ये भी बाबा हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और परमात्मा जो रचता है तो वो एक ही रचता है, बाकी कोई नहीं। कृष्ण नहीं है। ब्रह्मा स्थापना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं। और बाबा से हम कहते हैं कि हमें रास्ता दिखाओ। बाबा कहते हैं कि रक्षाबंधन का आपने महत्व तो जाना ही है। और सेवा कैसी करनी है ये भी बाबा बताते कि 50-100 हॉल लेकर आपको सेवा करनी है। खान पान पे ध्यान रखना है। ऋषि मुनि को खान राजाओं से मिलता था। गार्डन ऑफ अल्लाह, इसके बारे में भी बाबा बता रहे हैं। जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसकी सर्विस कैसी करनी है, स्मृति में रखना है और याद करनी है। और अपने गुण गा के, बाबा के गुण गा के प्रसन्नचित बनना है और इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना है, तो ब्राह्मण जीवन हमारा सफल हो जाएगा। आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं। हम अभी कलरफुल मुरली में वो देखेंगे। लेफ्ट में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि आपकी विशाल बुद्धि में सब नॉलेज है। तो बड़ों की, यानी शहरों में बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनसे ओपिनियन लेनी है, उनसे मदद लेनी है, क्योंकि उनका आवाज़ सब गरीब बच्चे, सब मनुष्य जान सकते हैं और वो ध्यान में रखते हैं। और उनको मदद लेके आप सर्विस करनी है, प्रदर्शनियाँ करनी है, लगानी है और अखबारों में भी ध्यान देना है और अनेकों का कल्याण करना है। आगे बाबा लेफ्ट में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि आपको स्मृति आई है अभी कि फिर से हम रंक से राव बन रहे हैं। हम जो गरीब थे तो अभी राव बन रहे हैं। बाबा ने जो रचना बाबा ने जो रचना का ज्ञान दिया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई है, वो सब हम जान गए। तो अभी ये जानने से हम कभी दुखी नहीं होंगे, सुखी ही होंगे। फिर भी ये जो बाबा ने ज्ञान दिया है, तो माया आपको तकलीफ देगी, तो माया से बहुत खबरदार रहना है। थर्ड पॉइंट में लेफ्ट साइड में बाबा कहते हैं कि बाप को मिलना और बाप का वर्षा मिलना सहज है। आपको एक सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है, मिल जाती है। तो बाबा से प्यार से बात करना है, बाबा से योग लगाना है, मेरा बाबा कहना है, मीठा बाबा कहना है। तो आपको सुख शांति और संपत्ति स्वर्ग में जरूर मिलेगी। सुख शांति और संपत्ति का वर्षा मिलेगा। लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि भारत क्या था? भारत में बहुत हीरे जवाहर थे। भारत कुबेर का खजाना था। भारत में पहला शिव का मंदिर बना था। बाद में देवी देवता लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। उसमें बहुत हीरे जवाहर थे, लेकिन सब वो लेकर लुट गए। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि पहले भारत स्वर्ग था। पहले भारत में एक राज्य था, एक धर्म था, एक मत था, एक भाषा थी। लेकिन उसी टाइम कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। अभी बाबा कहते हैं कि अभी क्या है, तो सब कुछ हर घर में लड़ना झगड़ना चालू है। हर एक राज्य का टुकड़ा, हर देश का टुकड़ा हो रहा है। सब दुखी है, बीमारी है। तो हमें पहले से स्वर्ग में जाना है। ये दिल में ध्यान रख के, बाबा का ज्ञान ध्यान में रख के, वर्षा लेके हमें पहले जैसे स्वर्ग में जाना है। बाबा कहते कि आपके बुद्धि में शॉर्ट में बैठा है कि क्या चक्र है, रचना कैसी है। परमात्मा जो एक ही है, रचता करते हैं, उसका चक्र आपके बुद्धि में बैठा है।
आपको मालूम है कि ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, कृष्ण नहीं करता, कृष्ण रचता नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और बाबा गीत भी हमको सुनाते हैं कि नयन ही तो हीन को राह दिखाओ प्रभु। हमें जो ठोकर लगती है तो उससे नयनहीन को हमें राह दिखाओ, ऐसे प्रभु हमें बाबा गीत सुना रहे हैं। हम बच्चों बाबा से वैसे कहते हैं। और बागी बाबा मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि पवित्रता का जो कंगन है रक्षाबंधन के टाइम जो आपने बांधा है, उसका महत्व आपने जाना है, वो पूरा बांधना है, पूरा पवित्र होना है, तो आपको अच्छा पद मिल जाएगा। अब पूरा पवित्र नहीं होगे तो आपको प्रजा में स्थान मिलेगा। आगे बाबा राइट साइड में कहते हैं कि ऋषि मुनि द्वापर से आते हैं, वो पहले नहीं आते। और ऋषि मुनि जो खान पान करते हैं वो भी राजाओं से मिलता है, यानी राजा पहले है, बाद में ऋषि मुनि आते हैं और राजा उनको संभालते हैं। आगे बाबा आज सर्विस का मेन पॉइंट कहते हैं कि भारत में सर्विस आपको कैसी करनी है। कि पहले बाबा कहते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े नेताएं हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनसे मिल के उनसे डिस्कशन करके हर सिटी में, हर गांव में 10-12 हॉल लेने हैं। तो ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 हॉल ले लो और हर एक सिटी में हॉल में आप प्रदर्शनी लगाओ। और प्रदर्शनी ऐसे लगाओ, बाबा का सब राजयोग का ज्ञान है सब बच्चों को दे दो कि बाद में हमको अवहेलना नहीं हो जाए, बाबा को भी अवहेलना नहीं हो जाए। सब कहेंगे कि हमें बाबा का ज्ञान मिला था, बाबा भारत में आया है हमें राजयोग सिखाने और वर्षा देने। और ये सब प्रदर्शनी करने के बाद अखबारों में वो न्यूज़ जाएगी तो सब दुनिया को न्यूज़ समझ जाएगी बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, मीठा बाबा आया है। तो आप इतने बड़े बड़े हॉल लेके आप प्रदर्शनी कर सकते हो, सेवा करो तो ही आपकी सेवा हो जाएगी, यानी न्याय योग धारणा सेवा में से सेवा हो जाएगी। ऐसे बड़े रीति से आपको सेवा करनी है। आगे बाबा राइट में थर्ड पॉइंट में कहते हैं बाप दादा दोनों मिलकर आपको गुलगुल फूल बनाने आए हैं। तो फूल बनना है, कांटों के जंगल से आपको फूलों के बगीचे में जाना है। बाबा कहते कि कराची में एक मुसलमान था, वो कहता था कि अल्लाह ने मुझे फूल दिया है। तो उसका मीनिंग क्या था कि गार्डन ऑफ अल्लाह, यानी उनको भी पता है कि स्वर्ग क्या है। तो वैसे गार्डन ऑफ अल्लाह जो देते हैं, यानी खुदा देते हैं, परमात्मा देते हैं, उसमें हमें गुलगुल फूल बनना है, कांटों के जंगल से निकलना है। आगे बाबा राइट साइड में फोर्थ पॉइंट में धारणा में कहते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं उसका सिमरन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, तो आपको खुशी हो जाएगी। आपकी जो विशाल बुद्धि है तो उसमें आपको जोर जोर से शोर करके सर्विस करनी है, सबको पता हो जाए, सबको आवाज़ पहुँचे कि मेरा बाबा आया है, मीठा बाबा आया है। उसको मन मनवा भाव का मंत्र सबको सुना के वो हमें वर्षा देगा, ये सबको ज्ञान देना है। क्योंकि आपकी बुद्धि तो विशाल है तो सर्विस भी वैसी विशाल करनी है। आगे बाबा धारणा में सेकंड माइंड में कहते हैं कि जो बाप दादा ने स्मृति हमको दी है कि हम अभी स्वर्ग में जाएंगे, उसे याद रखना है, कभी भी भूल नहीं जाना है। और पवित्रता की जो बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं तो उसको निभाना है, उसे बीच में तोड़ना नहीं है। और पवित्र हम पूरे नहीं होंगे तो हमें स्वर्ग में अच्छा पद नहीं मिलेगा, हम प्रजा में ही जाएंगे, ये बाबा आज धारणा में कहते हैं। आगे बाबा वरदान देते हैं तो बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के हमें बाबा का वरदान हमें लेना है। बाबा वरदान देते हैं अपने भाग्य और भाग्य विधाता की गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित भव। तो बाबा कहते हैं कि सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को गुण नहीं गाओ, आपके भाग्य की गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तो तब सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। तो प्रसन्नचित रहने के लिए अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाने हैं, बाबा के और हमारे गुण गाने हैं, तो हम सदा प्रसन्नचित रहेंगे। ये बाबा में हमें अच्छा सा सुंदर सा बहुत मीठा सा वरदान देते हैं, उसको धारण करना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं एक नामी और इकोनॉमी से चलना ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। तो देखो आज बाबा ने हमें मेन पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सेवा कैसी करनी है, जोर शोर से सर्विस कैसी करनी है। परमात्मा एक ही है, रचता एक ही है, बाकी कोई नहीं है। और बाबा ने जो हमें स्मृति दी है वो ध्यान में रखना है
कि हम रंक से राव बन रहे हैं। जो हिस्ट्री जो अभी समझ गई है उसके ध्यान में रखना है, तो हम सदा सुखी रहेंगे। बड़ों का ओपिनियन लेना है, पहले स्वर्ग में क्या था और अब क्या है, तो हमें पहले स्वर्ग जैसा बनना है। और कुबेर का खजाना हमें मिल जाएगा। भारत हमारा कुबेर का खजाना था। और पवित्रता का रक्षाबंधन जो हमें किया है वो ध्यान में रखना है। शिव बाबा का मंदिर कैसे था ये भी ध्यान में रखना है। वैसे हम ध्यान में रखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और खान पान पे ध्यान रखना है, ये भी बाबा ध्यान में रखने के लिए कहते हैं। और बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त बनने के लिए हम अपने और बाबा के गुण गाने हैं, अपने अवगुण ध्यान में नहीं रखने हैं, उसका गुणगान कभी करना नहीं है। इतना अच्छा सा वरदान भी बाबा ने दिया है। और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रत्न बाबा ने दिए। हमें जो बाबा के रत्न मिले तो हमें अपने आपको दिए। आपको कुछ रत्न मिले, कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।